उद्देश्य 2024 की तैयारी, पार्टी का संविधान प्रेजेंट करना, संगठन दूर दूर तक कैसे जाएगा उस पर चर्चा करना, सभी जमात के लोगों को एक धागे में कैसे बांधा जाए उस चुनौती को स्वीकार करना, सभी संगठनों को कैसे एक जगह बैठाया जाए इस चुनौती को स्वीकार करना, यही हम लोग का उद्देश्य है। कुल मिलाकर 2024 इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स की ओर हम लोग कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ के नाटक करना रे। आंदोलन करते हैं जो क्रांतिकारी हैं, उन्हें राजनीति की बागडोर संभालनी होगी, नहीं तो फिर यही अनपढ़ जाहिल लोग आंदोलन करेगा कोई और, पढ़ा लिखा पीएचडी करने वाले, एमए एमटेक करने वाले छात्र और अंगूठा छाप मंत्री बन के आएंगे। ग्रामीण टीवी में आप सबका स्वागत है। यह धनबाद बलियापुर का हवाई पट्टी है, जहां जेबी के एसएस का एक दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। झारखंड के कई जिलों से जयराम महतो के समर्थक लाखों में पहुंचे हैं। सर्वसम्मति से जयराम महतो को जेबी के एसएस का अध्यक्ष चुना गया। फिर मीडिया के सवाल का जवाब दिया। इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा, सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है, 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। चूँकि जहाँ सभाएँ होती हैं मैक्सिमम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएं होंगी वहाँ उस समस्या के अनुसार बातें रखी जाएंगी। इन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़िए। सबसे बड़ा मुद्दा सिराजदा और आपके तमाम मीडियाकर्मी जहाँ खड़े हैं, यही हमारा पहला मुद्दा है। ये एचईसी ने कभी ये जमीन लिया था, शायद एफसीआई के नाम से उस समय था, सॉरी एचईसी नहीं, एचईसी रांची में है। ये एफसीआई का जमीन था, आज हर्ल में ट्रांसफर हो चुका है। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून है कि अगर 5 साल के अंतर आप अगर कोई योजना स्थापित नहीं करते हैं तो रैयत को वापस देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें विधानसभा हस्तक्षेप करते हुए रैयत को वापस कर सकती है। तो हम सबसे पहले जो लड़ाई लड़ेंगे, और एक झारखंड का जो विवाद है, जमीन का विवाद सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं जो आज हवाई पट्टी का मैदान है, एफसीआई का मैदान, ये लगभग कई हजार एकड़ों में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों की दर्द पीड़ा को आप समझना होगा और यही हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। बहुत से लोग अपने देखिए, चूंकि आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था, तो धनबाद बोकारो में हम लोग बेरमो को चयन कर रहे थे क्योंकि बेरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाडी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं, विनोद बाबू, उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। आज 50 साल हो गए, तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड ए के राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों जो विचारधारा है वो समाजवाद, साम्यवाद की विचारधारा है। जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी ज़मीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के और जाने का कष्ट कर रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं झारखंड में की वजह से बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी सभी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। पैसों से मतलब वो लोग वोट खरीद के कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे में आप कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जैसा आज का अधिवेशन हुआ, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है एक बदलाव की उम्मीद हम लोग देखेंगे। अगला अधिवेशन कहाँ हो सकता है? चर्चा ये चल रही है, राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी, क्योंकि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं, लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं, इसलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, वो मेयर पद पे या वार्ड के स्तर पर कोई अधिकृत? निश्चय, जब आप चुनाव की हम लोग बात ऑफिशियली कर चुके हैं तो निश्चय ही हम लोग अपनी ताकत के अनुसार वार्ड पार्षद और जहां तक हमारी शक्ति संभव होगी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और चुनाव को लड़ेंगे। आपका फैज भाई, आपका सवाल था जी आपका देखना चाहते हैं और टाइगर को अगला सीएम है, तो आप लोग लोकसभा में क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा हमारा वार्म अप होगा, और चूंकि हमारा तो नियम है कि मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं, भारत का संविधान है। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान में बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है, वो राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है, तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक है। आप कानून और संविधान की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं कानून के तहत आप पे कई केस दर्ज है। इसी माटी से कई ऐसे नेता निकले हैं जो विधायक बने और सांसद बने और कुछ दिनों के बाद उनकी सदस्यता चली गई। जयराम ऐसा क्या करेंगे कि उनकी सदस्यता बची रहेगी और लंबे समय तक कोई इस माटी की सेवा कर सकेंगे, यहाँ की राजनीति? देखिए, सबसे पहला बात, जितने भी केस हुए हैं बहुत फर्जी हुए हैं, और उसके बाद
हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि सदन में हम जाएं। हम लोग एक विचारधारा के रूप में आए हैं। बहुत सारे लड़के तैयार हो रहे हैं, वे लोग हमको रिप्लेस करेंगे और लोग उनको भी सुनेंगे, उनको भी महत्व देंगे, ऐसी बात नहीं। उस पृष्ठभूमि को हम लोग तैयार कर रहे हैं, पृष्ठभूमि को। तो निश्चय ही हम लोग एक विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई है। हमारा शरीर रहे या ना रहे, एक नई विचारधारा झारखंड में स्थापित होगी और जो विस्थापितों के नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, विस्थापन नीति हो, खनन नीति हो, उन तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर मैंने मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को रखे और पूरे दुनिया को बताए कि झारखंडियों के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसा है कि राजनीतिक दल का आपको सीएम बनना चाहिए, आपको सीएम के रूप में देखते हैं, लेकिन आप लोकसभा चुनाव लाने की बात करते हैं। तो देखिए, आप लोकसभा को छोड़ नहीं सकते हैं, वो हमारा सेमीफाइनल होगा। यदि आप बैकअप के तौर पे विधानसभा रहेगा, यदि मान के चलिए लोकसभा में हमारा एक भी पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, तो अगर एक लोकसभा में पॉजिटिव रहेगा यानी 6 विधानसभा में हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि गनीमत है अगर हम लोग 2-3 लोकसभा में पॉजिटिव रहे तो 15 से 18 विधानसभाओं में हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। और यकीन मानिए, जहाँ तक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी का किनारा फैला है, उन लोकसभाओं में तो हम लोग नदी में गोता लगाते हुए बहते हुए पार पा लेंगे। चूंकि अब पार्टी बन रही है, चूंकि अब पार्टी बन रही है, राज्य में चुनाव में जेपी केएसएस उम्मीदवार को देखिए, डुमरी उपचुनाव चूंकि मात्र 6 महीना साल भर के लिए है, तो उस पर अभी लोग विशेष फोकस नहीं है। हमारा फोकस 24 पर ही है। देखिए, सबसे हाँ बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। भारत भावनाओं का देश है, भारत भाव भक्ति का देश है। यहाँ के लोग भावनाओं से हटकर लॉजिकली नहीं समझते हैं। हम लोग कहते हैं कि नेताजी को क्रांतिकारी होना चाहिए, भगत सिंह को क्रांतिकारी होना चाहिए, और आज फिर कहते हैं कि काश नेताजी जिंदा होते हैं, आज़ाद भारत की कैबिनेट में मंत्री पद होते, तो आज ये दशा नहीं होती। दैट मीन्स जो आंदोलन करते हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उन्हें राजनीति की बागडोर संभालनी होगी, नहीं तो फिर यही अनपढ़ जाहिल लोग आंदोलन करेगा कोई और, पढ़ा लिखा पीएचडी करने वाले, एमए एमटेक करने वाले छात्र और अंगूठा छाप मंत्री बन के आएंगे। जयराम जी, एक राजनीतिक टिप्पणी आपसे चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, खबर यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारने जा रही है। आपका क्या रिएक्शन है? मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ के नाटक रहना रे। बिल्कुल उन मुख्यमंत्रियों से कहिए अपने होश हवास में आए, क्योंकि हमारा कभी इज्जत बना नहीं है। आपके अपनी इज्जत के ताने के बहाने पड़ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्रियों, इसलिए संभल के आए, होश हवास के साथ आए, क्योंकि जनता अब 2024 के लिए तैयार है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा झारखंड में बीजेपी कांग्रेस के अलावा झारखंड में कई झारखंडी पार्टी है, जिसमें जेएमएम है, आजसू है, इसके अलावा भी और कई पार्टी है। आपकी पार्टी इन पार्टियों से कैसे अलग होगी, और अगर वो झारखंड की राजनीति करते तो आपकी राजनीति किस होगी? बिल्कुल समय की परिस्थितियों ने उन पार्टियों को कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की ओर मोड़ा, चंदे तक सीमित कर दिया, उन्हें निजी संपत्ति की ओर सीमित कर दिया। इसीलिए बार बार हम ध्यान करते हैं कि आज एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करनी होगी जिस विचारधारा में कम से कम धन की लालसा नहीं हो, संपत्ति की लालसा नहीं हो, धनाढ़ लोगों के साथ संबंध बनाने की लालसा नहीं हो, मिट्टी से जुड़े होने की लालसा हो। और हम लोगों ने दिखाया, पूरे भरी सभा में हम लोग माताओं बहनों के साथ ज़मीन पर बैठे थे। जब आज एक मुख्य वक्ता के रूप में हम आमंत्रण किए गए थे, उसके बावजूद हम लगभग 3 घंटा जमीन पर बैठकर, यानी हम लोग नए पैटर्न की राजनीति को संकेत दे दिए हैं कि अब हम लोग कुर्सी में और टेबल में बैठकर नहीं, खाटी में और माटी में बैठकर, माटी से जुड़े लोगों के साथ बैठकर राजनीति करने की प्रयास करेंगे। आपके साथ कई, जैसे अमित महतो हो गए, सूरज सिंह बेसरा हो गए, कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। अभी वो आप क्या उन लोगों के साथ लेंगे या आप अपनी राजनीति अलग करेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे, वे हमसे अनुभवी है, उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्हें साथ लेने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो डेलीगेटिंग टीम है उनसे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एक बैनर के तले आप लोग आइएगा सर। बिल्कुल, हम लोग सबको आमंत्रण करेंगे। और आज आपके माध्यम से, जैसे कि बहुत सारे लोग जाति का आरोप लगाते हैं, तो आपके माध्यम से मैं तमाम समूह, तमाम समाज, तमाम धर्म के लोगों को झारखंडियत के लिए आमंत्रण करता हूं। साथ ही साथ मैं तमाम ऐसे युवा, ऐसे अभिभावक जो झारखंड के मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक मंच में आने के लिए आमंत्रण करता हूं। और साथ ही साथ जो हमसे अनुभवी है, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण करता हूं। बिल्कुल, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पिलर के माध्यम से मैं तमाम लोगों तक ये संदेश संप्रेषित करता हूं। जयराम दा, एक सवाल मेरा, जिस तरह से लाखों का भीड़ यहाँ पे देखा गया, क्या आपको लगता है अन्य जगह पे आप सभा करेंगे, वहाँ का भीड़ क्या कुछ रहेगा खास इस तरह का देखने को मिलेगा? देखिए, वो दर्द पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम संपन्न क्षेत्रों में चले जाएंगे तो थोड़ी भीड़ की संख्या कम होगी, ये विस्थापित क्षेत्र है।
हर्ल यहाँ खड़ा है, FCI, बहुत सारी कंपनियां फैक्ट्रियां खड़ी हैं। विस्थापित के दर्द को लोगों ने देखा है, तो संख्या ऑटोमेटिक ज़्यादा थी। सवाल ये है कि लाखों का भीड़ को देख करके विरोधियों का तो हवा अभी से टाइट हो गया। हे बाबा, एकदम पूरा तो अकबक अल बल बकना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है। जबकि उन लोग खुद मुर्गा दारू में टेम्पो में भर भर के 300 दे के लाता था। जब लोग फ्री में आने लगे हैं, 44 डिग्री के टेम्परेचर में पूरा शाम तक बैठने लगे हैं, भैया पेट में दर्द तो होगा, स्वाभाविक है। दादा एक सवाल और है, अभी हम बाहर में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ के लोग से जाने की बोले कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी आप लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह जयराम का टेम्परेचर, इस पर क्या बोलिएगा? ये उनका प्रेम है, उनका विश्वास है और वचन देते हैं। इस राज्य में जैसा हमें सूचना मिली है, एक मुंडा जी हैं तमाड़ क्षेत्र से, एक आपका गुरदास चटर्जी हैं निरसा क्षेत्र से, एक महेंद्र जी हैं आपका बगोदर क्षेत्र से और एक सांसद सुनील महतो, 4 लोगों की हत्याएं हुई हैं। मतलब MP MLA रहते जैसी सूचना हमें मिली है। हम लोग 5वां बनने से पीछे नहीं हटेंगे। जब जनता ने प्रेम दिया है तो अपने रक्त की आहुति देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर उसे चुकाएंगे। तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का उद्देश्य 2024 की तैयारी, पार्टी का संविधान प्रेजेंट करना, संगठन दूर दूर तक कैसे जाएगा उस पर चर्चा करना, सभी जमात के लोगों को एक धागे में कैसे बांधा जाए उस चुनौती को स्वीकार करना, सभी संगठनों को कैसे एक जगह बैठाया जाए इस चुनौती को स्वीकार करना, यही हम लोग का उद्देश्य है। कुल मिलाकर 2024 इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स की ओर हम लोग कदम बढ़ाने जा रहे हैं।